जयपुर ऐसा शहर जो अपनी विभिन्न कलाओं के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा। ऐसे ही एक कला है जिसने सालों से खुद को लोगों से जोड़े रखा है, जिसे सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। सांगानेर पुराने जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर एक बसावट, जिसके लिए कहा जाता है कि इसे मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा ने 16वीं सदी में बसाया था। ये कला 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, यानी जयपुर की स्थापना की गवाह। जयपुर से राज विवाह और अन्य विशेष अवसरों के लिए कपड़े सांगानेर छपाई के लिए जाते थे। ब्रिटिश दौर में इसे और भी प्रसिद्धि मिली। सन 1902 में सर जॉन वॉट ने लिखा, जहाँ तक कला और तकनीक की बात है, सांगानेर को हाथ छपाई की राजधानी कहना गलत नहीं होगा। ये छपाई छिपा समुदाय के लोगों द्वारा की जाती थी। ये कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से विरासत में मिली है। की बात ऐसी है, हमें 1990 से हम काम सीखने बैठे, करीब 3-4 साल लग गई हमें सीखने में। आज हमारी उम्र हो गई है 40। काम करते तो मुझे 25-30 साल हो गई है यहाँ सांगानेर के अंदर में। लेकिन शुरुआत मैंने 40 रुपये 50 रुपये कमाई से शुरू करी है। मैं भी 20 साल से लाइन में काम कर रहा हूँ। मेरे फादर को 40-50 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए। छिपाओं का नाम बढ़ाने वाली इस कला की शुरुआत होती है ब्लॉक बनाने से। सबसे पहले शीशम और सागवान की लकड़ी से तैयार ब्लॉक प्रिंटर के पास भेजे जाते हैं, जहां प्रिंटर सबसे पहले छपाई के कपड़े को ब्लॉक को तरी में रखे हुए मोटे कपड़े पर अच्छे से दबाया जाता है और फिर इसे कपड़े पे छाप दिया जाता है। ब्लॉक बनाना बहुत ही मुश्किल और जटिल कार्य है। इसमें एक इंच का फ़र्क आपके ब्लॉक को ख़राब कर सकता है, इसलिए हर एक माप बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है, जिसे बार बार मिटाया नहीं जा सकता। पहले तो हम क्या है, तो अपन हम जब डिज़ाइन करते हैं तो अपन ऐसे तो हम सरसों का तेल भी लगाते हैं, ठीक है। और लकड़ी की बात ऐसी है, तो हम लकड़ी हमारे में काम में ली जाती है। सागवान है, शीशम है, रोड़ा है, एड़ी के डंडे हैं और शीशम और आम की भी लकड़ी ले लेते हैं काम में, पीपल की भी ले लेते हैं डंडों में। बहुत सारी लकड़ी काम में ले लेते हैं जहाँ पे अपनी ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत निकालने के चक्कर में। इसमें क्या है कि काम जो है जितना ही तो रोज़ नया सीखने को मिल रहा है, हर चीज़ नई चीज़ आती है। वो तो XYZ तो कभी पुरानी आ जाए कर लिया, नहीं तो नई चीज़ मिलती है, हमेशा नई चीज़ मिलती है। इसमें ख़राब भी हो जाता है, फिर उसे तो हम उसे डिटोनियम लगाते हैं, मिटाना भी पड़ता है। जो डिटोनियम होती है वो लगाते हैं, जो खड़ी इसमें लग रही है उसमें फेविकोल मिलाते हैं। और फिर ये दुकान हम ज़्यादा लकड़ी अगर वैसी हो जाती है, टूट फूट जाता है कारीगरों से, तो उसमें दुकान हम LP इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेविक्विक, LP या फेविक्विक कुछ ही बोल लो। अलग अलग कपड़े पे प्रिंटिंग होती है, जैसे चंदेरी हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया,
और अलग अलग वैरायटी आती है इसमें प्रिंटिंग की, पिगमेंट, गोल्ड, खड़ी और रैपिड, डिस्चार्ज, ये अपनी प्रिंटिंग होती है। ये नेचुरल कलर, एजो फ्री कलर यूज़ आते हैं। शुरू में कई केमिकल भी यूज़ आते हैं, फिर उसके बाद ये जब प्रिंट होता है इसके बाद कलर जो नेचुरल कलर आते हैं वो एसिड में जाने के बाद आते हैं। वो कलर एसिड और नाइट्रेट काम में आती है, उसमें मिलके फिर पानी में धुलाई जाने के बाद कलर आते हैं। कि 500 कमाए में 500 भी नहीं बचते हैं कि क्यों किराए पे 3000 रुपये कमरा के किराया चल रहा हुआ है। अब ये काम चलो 500 का है, आज रोज़ तो नहीं मिलता है। अब कल कर लिया, आज बैठे तो आज कितना हो गया, 250 का रह गया है। तो रोज़ का ये छपाई का काम रोज़ का नहीं है। बरसात में हल्का हो जाता है, सर्दी में हल्का हो जाता है। एक गर्मी के मौसम में कभी कभी गर्मी लगने लगत कारीगर को, तब वो इसमें नहीं खींच पाते, गर्मी की वजह से नहीं खींच पाते। देर अबेर लेट लपेट ऐसे काम होता है। सांगानेरी प्रिंट के प्रसिद्ध होने और मांग में आने से इसको खामियाजा उठाना पड़ा है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग का अस्तित्व में आना हानिकारक है। ये 30 से 40 वर्ष पुरानी प्रक्रिया है। लेकिन उतना इको फ्रेंडली नहीं हो पाता। भाई एंड का होता है, उसमें तो एक आदमी भी कर लेगा। हैंड ब्लॉक जो होता है उसका तो एक आदमी भी कर लेगा, लेकिन इसमें कम टाइम होता है, इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ना, कमाई इसमें ज़्यादा है। बाकी सब चीज़ अलग अलग होती है, तो चीज़ों दिन बराबर नहीं होते हैं। कभी 100 भी हो जाता है, कभी कुछ भी नहीं होता है, कभी 1000 भी होता है, कभी 500 हो जाता है। इस्तेमाल करी हुई स्क्रीनों को जब धोया जाता है तो उनमें से केमिकल निकलते हैं जिन्हें नालियों में बहा दिया जाता है। ये यहाँ के अमानी शाह नाले में जाके मिलते हैं। इसमें स्क्रीन की टक्कर है नहीं इसमें, क्यों ये चीज़ अलग है, स्क्रीन अलग चीज़ है। उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, इसमें हार्ड नहीं करा। नेचुरल देखो ना, कभी शरीर को हानि नहीं पहुँचेगी। और देखो ना, अंग्रेजों की चमड़ी कैसी होती है, नॉर्मल सी होती है, अपन लोगों की कैसी होती है। अपन हर वातावरण में होते हैं, धूप सर्दी गर्मी हर मौसम खिलते हैं अपन लोग। अपन के फूल पौधे भी खुलते हैं हर मौसम, और उनकी एक ठंडे के हिसाब होता है, तो उनको हानि पहुंचती है। जबकि स्किन प्रोटेक्शन देखो ना पूरा करती है, लेकिन हैंड टक्कर नहीं ले सकती है। स्क्रीन में बिल्कुल साफ प्रिंटिंग दिखती है, हैंड में हल्का भारी दिखता है। भाई स्क्रीन में तो एक फ्रेम पड़ती है, फ्रेम एक साथ जाती है बिल्कुल। हैंड में क्या है, हर बार हाथ जब अपन मारते हैं ना, वो कभी हल्का कभी भारी, तो वो लुक आता है हैंड में। बस हैंड में क्या लुकिंग अच्छी आती है। ये कलर कितने हानिकारक हैं, इनकी सच्चाई आपको कोई नहीं बताता। कलर मास्टरिंग का मेरा काम है, कलर बनाता हूँ मैं। इंडिगो कलर में है, जो इंडिगो रैपिड कलर चलता है, इंडिगो चलता है, और पथरी चलती है, और एसिड का भी चलता है। कलर में केमिकल है, इसमें नमक वाला तेज़ाब भी आता है, और इसमें ऑयल आता है एक तो, और कलर इनमें मिलते हैं, और इसमें गम चलता है, और गंवार गम लगता है इसमें। केमिकल से हेल्थ को कोई प्रॉब्लम होती है? हेल्थ को तो नहीं होती है, लेकिन हेल्थ जो कलर ऐसे केमिकल ऐसे नुकसानदायक, तो उसके लिए हम सेफ्टी से अलग से वो रखते हैं ताकि नुकसान नहीं हो। स्क्रीन प्रिंटिंग में बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कैंसर तक हो सकता है। ये कलर है पिगमेंट, इसमें कम पानी यूज होता है। इसको साले खाली क्यूरिंग कर लो छाप के, और बस भेज दो उसको, तो ये धुलता नहीं पानी में। ये है एकदम, इसमें पानी यूज होता है ज़्यादा।
इसमें होता है यूज पानी ज़्यादा। ये पहले कलर पानी में बनेंगे, छपेंगे, फिर पानी में धुलेंगे। पानी तो नालों में जाता है वो तो सब। नाले से सीधा वो जो नदी से नाला है वगैरह केमिकल का पानी मिल जाता है, उससे दिक्कत नहीं होती। अब तो दिक्कत तो क्या है, अब जब तो हो चुका है वो तो ना था भाई। अब तो फैक्ट्री फिल्टर से बनाने निकल कर लगे ये हैं सब जगह पानी फैक्ट्री। नालों में मिलता है और फिर इसी पानी से सिंचाई की जाती है। वो सिंचाई वाली सब्जियां बाज़ारों में आ जाती हैं। इनके खाने से कई बीमारियां सामने आई हैं। ये ब्लॉग जितना इको फ्रेंडली है, इसकी उतनी ही हानिकारक है। सांगानेरी प्रिंट जो कि एक बहुत ही विश्व विख्यात चीज़ है, कैसे बनता है, उसमें क्या कलर यूज़ होते हैं और उनकी वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हमारे पास एसएमएस में रोज़मर्रा हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो न्यूरो हो, चाहे गैस्ट्रो हो, चाहे लिवर से संबंधित हो, किडनी से संबंधित हो या स्किन में संबंधित डिपार्टमेंट्स हो, हर डिपार्टमेंट में ऐसे मरीज़ आते हैं जो सांगानेरी प्रिंट में जो डाई यूज़ होती है उसके साइड इफ़ेक्ट से पीड़ित हैं। इन डाइज़ में कई केमिकल्स होते हैं और जिसमें कुछ हैवी मेटल्स भी हैं, जिसकी वजह से कई ऑर्गन्स जो अपनी बॉडी में हैं, जैसे कि लिवर, किडनी, आंतें, स्किन और ब्रेन अफेक्ट होती हैं। और ये कुछ रिएक्शन इनके जल्दी होते हैं, जैसे स्किन एलर्जी हो गई, और कुछ रिएक्शन लेट होते हैं, जैसे धीरे धीरे लिवर में, धीरे धीरे गुर्दे में, धीरे धीरे ब्रेन में डिपॉजिट हो सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। इनकी वजह से कैंसर की भी संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इसलिए इन डाइस को कार्सिनोजेनिक भी बताया जाता है कि कैंसर की उत्पत्ति में ये एक और स्टेप आगे बढ़ाती हैं। तो इसलिए इसकी रोकथाम और इसका नॉर्मल व्यक्तियों से जो कांटेक्ट है वो कम से कम होना चाहिए और इनको डिस्पोजल जो है वो इनका वो एक तरीके से हो जिससे सेफ्टी रहे। जितने भी आदमी और औरतें इनमें काम करने में इन्वॉल्व हैं या जो इसके टच में आते हैं वो ना आए। कम रोजगार और पर्यावरण की वजह से लोग इस काम से अब दूर जाते जा रहे हैं।